हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? तो अच्छे होंगे आप लोग। चलिए मार्केट की बात की जाए तो मार्केट देखिए आज थोड़ा ग्रीन ग्रीन में दिख रहा है। बिटकॉइन का प्राइस कल की तरह जैसे मैंने बोला, प्राइस रेंज आपको 94,000 के आसपास चल रहा था, आज 96,000 के ऊपर चल रहा है। सो मार्केट में अच्छे अच्छी न्यूज़ आ रही हैं। चलिए मार्केट को देखा जाए तो टोटल आज इंक्रीज हुआ है। ओवरऑल मार्केट की बात की जाए तो 0.66% का। कल मार्केट आपको 3.11 ट्रिलियन का था, आज मार्केट आपको 3.16 ट्रिलियन का है। सो देख सकते हैं थोड़ा हरा भरा दिख रहा है मार्केट। चलिए न्यूज़ पर गौर करते हैं क्या है, कैसा न्यूज़ निकल के आ रहा है कि मार्केट में पॉजिटिव वाइब्स दिख रही है। देखिए आप मार्केट देख सकते हैं कि सब आज ग्रीन में है, एडा को छोड़ के और ये लियो को छोड़ के, बाकी तो सीट्स कॉइन है। देख के सकते हैं कि मार्केट थोड़ा हरा भरा है। तो चलिए मार्केट की न्यूज़ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले यूएस से एक खबर निकल के आ रही है कि हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, सो उन्होंने नॉक्स फोर्ट नॉक्स ऑडिट करवाने का फैसला किया है। तो फोर्ट नॉक्स ऑडिट क्या है? तो यूएस में जो गोल्ड रिजर्व होल्ड करता है यूएस ट्रेजरी में, वो आपको उसको ऑडिट करवाने का कि कितना घपला हुआ है, हम लोग के पास पैसा कितना है। हम लोग तो पॉली मार्केट बेट कर रहा है कि अभी मार्केट गर्म है। तो ट्रम्प आजकल खूब आग लगा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है यूएस में। आगे चलते हैं, बिटकॉइन की तरफ देखते हैं। तो सैमसन माओ को आपने जानते होंगे, वो एक बिटकॉइन क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंसर बोल सकते हैं, या ये खुद बिटकॉइन होल्ड करते हैं और बैक डेवलपमेंट में भी थे। सो ये कंपनी चलाते हैं जैन 21। जैन 21 क्यों? तो बिटकॉइन जैन 21 को ही, जनवरी 21 2009 को ही आया था। सो बिटकॉइन का प्राइस लुक सिमिलर मैन्युफैक्चर टाइप में दिख रहा है। पहले ये हर साइकिल में आप बिटकॉइन को प्राइस देख चुके हैं। तो ये बोल रहे थे कि कुछ जाना पहचाना दिखला दिखला लगता है। तो हांगकांग के कॉन्सेंसस में ये बात कर रहे थे बिटकॉइन के प्राइस के बारे में। तो देखते हैं बिटकॉइन का प्राइस अभी कहाँ जाता है। सो बुल मार्केट थोड़ा बेरिश न्यूज़ भी है। जैसे बिटकॉइन बुल मार्केट कैन सर्वाइव 77 के प्राइस डिप 2025 एनालिसिस। जैसे मैंने बोला 30 to 40% आपको डिप जनरली नॉर्मली देखने को मिलता है मार्केट में, क्योंकि वोलेटिलिटी मेंटेन होता है। अभी शुरू शुरू का वक्त है बिटकॉइन के प्राइस में, तो वोलेटिलिटी थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। एक बार ये पहचान अपना एक एसिड क्लास का एक बरकरार कर ले, उसके बाद ज़्यादा आपको वोलेटिलिटी नहीं देखने को मिलेगा। सो 30 to 40% एक बुल मार्केट में नॉर्मल है वोलेटिलिटी। सो आप घबराइए मत अगर प्राइस 77 के आसपास आपको दिखे। चलिए आगे चलते हैं। सो सोलाना की तरफ से एक न्यूज़ निकल के आ रहा है कि सोलाना का जो $2 बिलियन का सोलाना है वो अनलॉक होने वाला है जल्दी। सो अनलॉक में क्या होता है कि जैसे आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं ना, वैसे ही इसमें लॉक किया जाता है टोकन, जहाँ से आप यील्ड अर्न कर सकें एक्सचेंजेस में। सो $2 बिलियन का सोलाना आपको अनलॉक होने वाला है। तो देखते हैं कुछ सेल प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। 11.22 मिलियन सोल्ड टोकन मार्च 1 को आपको अनलॉक होने वाले हैं। तो देखिए आपको हेवी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा मार्केट में। सो आगे चलते हैं, आपको रिपल की तरफ से न्यूज़ आ रही है। रिपल क्या बोल रहा है? सो देख सकते हैं, जैसे अभी मैंने बोला यूएस में रिपल और एसईसी का लफड़ा चल रहा था कि रिपल एक सिक्योरिटीज है, कमोडिटी नहीं है। तो रिपल बोल रहा था नहीं, हम एक कमोडिटी है। सो उसका फाइट जल्द ही इंड होने वाला है, खबर आ रही है। सो देख सकते हैं प्राइस सर्ज में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। सो अभी तो रिपल का बात किया जाए तो रिपल आपको $2.55 के एक क्रिटिकल लेवल में चल रहा है। सो जैसे बोलते हैं बाय द डिप और सेल इन द डिप। ठीक है, जैसे आपके चाहे वैसे आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सो डीप सीक की तरह और भी जो चैट जीपीटी सब जितने एआई मॉडल है, 15 ऐसे एआई मॉडल्स बिटकॉइन का प्राइस प्रिडिक्ट कर रहे हैं 2025 के लिए। तो देख सकते हैं कि एनालिटिक्स जो रिसर्चर है वो तो प्रिडिक्ट कर ही रहे हैं, लेकिन आपको चैट बॉट्स एआई चैट बॉट भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं। जैसे आपको डीपसीक R1 बोल रहा है कि आप हम एक दिसंबर 31 2025 तक प्राइस हम $1,28,000 के आसपास देख सकते हैं। वैसे ही ओपन एआई चैट जीपीटी बोल रहा है कि $1,35,000 तक का हो सकता है। वैसे ही क्लाउड 3.5 बोल रहा है 127.5 के आसपास चल सकता है। सो देखते हैं
प्राइस कहाँ तक जाता है। सो रिसर्चर की माने तो प्राइस इस बार $1,50,000 से $2,50,000 के बीच में छुएगा। अब देखते हैं कि एट द एंड जो 1 साल का पीरियड होता है, आपको आफ्टर हैविंग उसमें प्राइस कितना सर्ज होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो एक हमारे दिग्गज इंसान माइकल सेलर, जैसे मैंने बोला, माइकल सेलर जो अभी 4,78,740 40 बिटकॉइन होल्ड करते हैं इनके कंपनी में। सो वो और बोल रहे हैं कि हम कोई भी प्राइस हो, नीचे हो या ऊपर हो, हम लोग खरीदेंगे। सो इन्होंने अपना कंपनी का रीब्रांड कर दिया, अब माइक्रो स्ट्रेटेजी से इनकी कंपनी का नाम है स्ट्रेटेजी। सो देख सकते हैं इनका बिटकॉइन स्ट्रेटेजी। सो ये अभी तक में 4 लाख मोटा मोटी आपको बिटकॉइन का 5% ये ओन करते हैं नेटवर्क का। सो जित ये पीपल्स मनी है, आप भी जल्दी जल्दी बाय करिए और होल्ड करिए। चलिए आगे चलते हैं। सो विवेक रामास्वामी ये हमारे ट्रम्प के एक एग्जीक्यूटिव मेंबर में हैं, जो जैसे नेता में होते हैं ना हमारे सांसद साहब में, वैसे ही ये हैं विवेक रामास्वामी। एक इंडियन ओरिजिनेटेड है, यूएस बेस्ड हैं। इनका जन्म इंडिया में हुआ, लेकिन मतलब इनका जो एंसिस्टर थे वो इंडिया के थे, रामास्वामी। ये अभी यूएस के सिटीजन हैं, एक नेता भी हैं वहाँ के। सो ये बोल रहे हैं कि इजी मनी है जो इकोनॉमी को बहुत ही आगे लेके जाएगा बिटकॉइन एडॉप्शन की तरफ। सो नेशनल ट्रेजरी में भी हम लोग जल्दी ही बिटकॉइन को देखने वाले हैं कि यूएस क्या कदम लेता है। वैसे आगे चलते हैं कुछ न्यूज़ की तरफ। ये इंसान है हमारे हॉवर्ड लुटनिक। सो एक प्रो बिटकॉइन है ये। वो आपको एक अपॉइंट होने वाले हैं एज अ न्यू यूएस सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स। सो ये उनका प्लान्स रेगुलेशन सब कैसे क्या करने वाला है यूएस, उस पर बोलने मतलब ये प्लानिंग कर रहे हैं कि बिटकॉइन को ये लोग टेक्नोलॉजी को कैसे एक ट्रेजरी के रूप में एक अच्छे से लेके जाएं। सो इनका एक बोर्ड मैसेज आया है, आप सुनिए। I think people misunderstand traditional financial service companies. They want to transact in Bitcoin. They want new asset classes to transact in. That's just a good thing. But they need the regulator to say it's okay. Right now, today, right? If a bank were to hold your Bitcoin, they would have to set aside their own money equal to that amount in sort of like in a jail. I mean, you'd say, so, well, that's crazy. The answer is that's why they don't hold it. But if you let them hold it, if the regulatory environment was good, you will see all the traditional financial service companies, the big banks, the big brokerage companies, they're all going to go headfirst into Bitcoin pond. सो न्यूज़ की तरफ बात की जाए तो बाइनेंस यूएस अब रिज्यूम कर चुका है आपको यूएस डिपॉजिट का। यूएसडी जो डिपॉजिट हो रहा था पहले, जो हॉल्ट हुआ था बाइनेंस पे, कुछ लफड़ा चल रहा था बाइनेंस यूएस पे कि वो लोग कुछ गलत काम कर रहे हैं, उसके चलते आपको उनका सीईओ जो थे सीजे, वो स्टेप डाउन कर दिए और उन्होंने सज़ा भी काटी। जैसे एफटीएक्स कोलैप्स हुआ था, वैसे ही कंपनी को ना हार्म हो, यूजर्स का फंड ना खराब हो, कहीं ना जाए, पैसा ना डूबे, इसलिए उन्होंने स्टेप डाउन किया। अब और रिचर्ड टैंग है वहाँ के सीईओ। सो वो अब यूएस में एक रूल्स रेगुलेशन अच्छे तरह क्रिप्टो को लेके आ रहा है, तो आप यूएसडी डिपॉजिट कर सकते हैं यूएस में। सो आप नॉर्मल इंडिया के भी हैं तो आप फाइनेंस में पीयर टू पीयर खरीद सकते हैं, आपको 30% का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इजी वे है, पीपल्स मनी ऑलवेज बेस्ट। चलिए आगे चलते हैं। सो बिटकॉइन का जो लिक्विडेशन प्रोफाइल है वो थोड़ा डिफरेंट पैटर्न फॉलो कर रहा है 2021 से लेके। सो जैसे मैंने बोला मार्केट 24/7 ओपन है, आप बिटकॉइन लिक्विडेट मतलब कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरे मार्केट की तरह नहीं है कि अगर सुबह है सब कुछ जगा हुआ है तो अभी आप आज उसको बेचे या खरीदे, लेकिन ये आपको ओवरऑल 24/7 मार्केट है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप इसको खरीद बेच सकते हैं। सो देखते हैं इसका प्राइस क्या होता है इस टाइम। मतलब $600 मिलियन का आपको इस बार एक बार में लिक्विडेशन देखने को मिला है। देखिए रहे $600 मिलियन का। मार्केट जब ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स का है तो मिलियंस क्या है। चलिए आगे चलते हैं। सो एक बुरी न्यूज़ है, जो नया मैक ओएस यूज़र हैं सो वो थोड़ा बच के रहें, बिकॉज एक नया वायरस आया है मैलवेयर, जो आपका क्रिप्टो का जो क्या बोलते हैं उसको, सीड फ्रेज होता है, आपका जो फंड होता है वो चोरी कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट ऐसा बोल रहा है। सो देखते हैं, कॉम्पिटिटर्स तो बोलते ही हैं
लेकिन एप्पल ठीक ही है, एप्पल हमेशा बेस्ट ही होता है, लेकिन फिर भी अपना पैसा का सुरक्षा खुद करें। चलिए आगे चलते हैं। अभी रिसेंट में आपको पाई नेटवर्क के बारे में खूब हाइप देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया में, न्यूज़ सब में। ये एक स्कैम है या बबल है कि पिरामिड स्कैम है, क्या है ये? कि जेन्युइन ये प्रोजेक्ट है, क्या रिटर्न देगा? जैसे बीच में हैमस्टर के बारे में चला था, बहुत लोगों ने पैसा बनाया हैमस्टर में, कितने लोगों ने डुबाया भी। सो देखते हैं कि क्या होता है। पाई नेटवर्क मैं तो बोलूँगा आप बस बिटकॉइन पे ध्यान दीजिए, दूसरा किसी पे ध्यान ना दीजिए। बिकॉज यूज केस होता है, क्या मेन यूज केस कैसा होता है, ये स्कैम है कि रियल है, आपको कुछ नहीं पता है क्योंकि अंदर क्या चल रहा है। सो एक जिसका कोई कुछ नहीं है, उसका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, बिटकॉइन वही खरीदे और होल्ड करे। सो वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल भी दबा दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट न्यूज़, क्रिप्टो न्यूज़, आपका पैसा का सुरक्षित आप कैसे करें, आपको हर एक जानकारी मिलता रहे। चलिए थैंक यू। और एक बात, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, सो अपना रिसर्च खुद करिएगा। ये बस एक एजुकेशन पर्पस के लिए था। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।